ज़िंदगी बहुत छोटी है और छोटी सी ज़िंदगी में न जाने कितने ख्वाब, न जाने कितने सपने हमने संजो करके अपने दिल में दबाए हुए बैठे हैं। और उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे ऊपर है। क्योंकि अगर हम सपना देखते हैं तो हमें इतनी ताकत और इतनी हिम्मत, इतना आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि हम उन सपनों को पूरा कर सकें। तो नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है विष्णु और मैं आप सभी का विष्णु मैथ्स पे वेलकम करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो भी एस्पिरेंट सीजीएल 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, उन सभी को मैं बेस्ट विशेष देता हूं कि आपकी ये जो जर्नी है, जो सफ़र आपने शुरुआत किया है, जिस सफ़र में आप लोग चल रहे हैं या फिर जिसका मज़ा आप लोग ले रहे हैं, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। जब आप अपनी ज़िंदगी के 20 या 30 साल बाद जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे कि हाँ यार, जो मेरा प्रिपरेशन दौर था उसको मैंने कैसे एंजॉय किया। कुछ एस्पिरेंट्स इस समय एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर न जाने ऐसा दिल टूटने वाली बहुत सारी चीज़ों से वो परेशान होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उन पर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है। अगर कोई बात है या फिर आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकते हैं तो आप वो बातें मुझे आप टेक्स्ट मैसेज या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप मुझे विष्णु मैथ्स पर आप मुझे कह सकते हैं, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से या जो बातें मैं कह पाऊँ वो थोड़ा सा कम दर्द आपको हो, ठीक है। और आज मैं आपको मेरी कहानी का एक पन्ना या मेरी डायरी का एक पन्ना, जो कि मैं हमेशा लिखा करता हूँ अपनी जर्नी के किसी भी अध्याय की शुरुआत करने से पहले। और मैं ये चीज़ें मानते हुए चलता हूँ कि जो चीज़ मैं करने वाला हूँ या जो चीज़ मैं सफलता प्राप्त करने वाला हूँ, जो अचीवमेंट्स मैं लेने वाला हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसको मुझे कैसे करना है, क्या मेरे पास रिसोर्सेज होने चाहिए या नहीं भी है तो मुझे क्या क्या चीज़ें मेरे पास जुटानी चाहिए, और मुझे जो मेरा प्लान है, जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा सपना है, उसे मुझे कैसे पाना है, उस चीज़ के लिए मैं हमेशा एक प्लानिंग अपने जीवन में करते हुए चलता हूँ। और उसी प्लानिंग का हिस्सा आप लोग आज मेरा आप सभी हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आप अपना सपना पूरा करने वाले हैं तो अपने सपने को पहले आपको हकीकत में जीना है। क्योंकि वो हकीकत तो है नहीं, पर हकीकत हमें उसे बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई अच्छी सी कार आपको लेनी है, जो भी कार आपका सपना है आप उसे सोच सकते हैं, और सपना क्यों ना बड़ा सोचा जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक Audi Q5 लेनी है, तो आप ये सोचिए कि अगर अभी आपके पास Audi हो या आज के या 1 या 2 साल बाद, तो आपकी जीवन शैली कैसे होगी। आप कल्पना करें, इमेजिनेशन करें, तो काफ़ी सारे सुकून के पल होंगे। कोई आपके साथ बैठा होगा और आप कार में चल रहे होंगे और बहुत प्यारे प्यारे से गाने आप बजा रहे होंगे और ज़िंदगी के सुकून के पल आप इन्जॉय कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर ये सपना आपका पूरा तो हो, लेकिन अगर आज के 50 साल बाद जब आपकी उम्र 70 या 75 साल या 60 साल के आसपास हो, और जब आपको दुनिया की सबसे महंगी कार भी अगर आपको कोई तोहफे में दे दे, तो आप कैसा महसूस करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप उस पल को इतना एंजॉय कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आपको सपना पूरा करना है, लेकिन उस सपने की एक डेडलाइन, एक लिमिट होनी चाहिए कि मुझे इस समय से पहले इस वाले सपने को मुझे पूरा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीजीएल 2023 वाले एस्पिरेंट्स के पास एक डेडलाइन है कि मुझे 2023 के अंदर ही मुझे अपना सिलेक्शन लेना है। तो ये तो प्लानिंग है, ये आपका सपना है और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुँचना है और जो उसका रास्ता है वो भी मुझे तय करना है, और एक डेडलाइन भी मेरे पास यहाँ पर है। तो चलिए, अब जब आप सफ़र की शुरुआत करेंगे तो आपके पास कई सारी प्रॉब्लम्स होगी। आपको एक प्लानिंग के तौर पर आगे बढ़ना पड़ेगा। वही मैं हमेशा करता हूँ और मैं भी एक प्लानिंग के तौर पर ही अपनी जीवन में हमेशा आगे बढ़ा हूँ। तो मैंने उस चीज़ को लिख लिया था अपनी डायरी में, मैंने लिख लिया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सीजीएल का जो हमारा सपना है, मुझे लिखना बहुत पसंद है और मैं हमेशा लिखा करता हूँ उन चीज़ों को। आप देखिएगा कि सीजीएल 2023 में अपनी वीकनेस, मैंने हमेशा खुद से सच बोला है और हमेशा मैं मानता हूँ कि अगर मैं खुद से सच बोल सकता हूँ तो मैं अपने आप को समझ सकता हूँ, ठीक है। तो जो मेरी वीकनेस थी, मैंने इसमें लिखा हुआ है कि जीके, जनरल नॉलेज मेरी काफ़ी वीक थी, इतना कि मैं अपने आप को डेवलप करने के लिए मुझे समय लगेगा, और मैंने किया। मैथमेटिक्स मेरी बहुत अच्छी रही हमेशा, क्योंकि आपने देखा सीपीओ में और सीएचएसएल में और 2022 प्री में हमेशा मैंने मैथ्स में फुल मार्क्स अटैम्प्ट किए हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं कूल हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में मैं सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा किया करता था। क्वेश्चन मुझे आ करता था, लेकिन मैं मिस्टेक्स कर दिया करता था। मल्टीप्लाई में जैसे 9/4 करना है, 9/6, आप कुछ भी एज्यूम आप लोग कर सकते हैं।
तो मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, इतनी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते मैथमेटिक्स के तौर पर। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश तो आपको कॉम्प्रहेंशन रीडिंग से आपको इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन इसमें भी आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको चीज़ें मानते हुए एज्यूम करना पड़ेगा कि यार जो ग्रामर का जो पार्ट है उससे मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट मुझे लाना पड़ेगा, जो मेरा कॉम्प्रहेंशन है मुझे उस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे कमांड बनानी पड़ेगी। और अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो मैं मानता हूँ कि आप हिंदी मीडियम से कई कदम आप आगे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपने आप पर बिलीव कीजिए और ये मानते हुए चलिए कि इंग्लिश में मैं काफ़ी अच्छा कर पाऊँगा। अगर मैं आपको रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग हमेशा हर किसी का अच्छा होता है, लेकिन आप अच्छा होना ये मतलब नहीं कि आप इसमें बहुत ही अच्छे हैं। आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स आपको डालने पड़ते हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं, नई नई टेक्निक्स डेवलप की जाती है, तो उन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और पढ़ाई ये मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन के दौरान मैंने अपने आप से डिसाइड कर लिया था कि जो मेरा रूटीन वर्क होना चाहिए, आप देखिएगा इस बुक के अंदर, तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि स्टडी मैं मिनिमम 7 आवर्स करूँगा। स्टडी मेरी मिनिमम 7 आवर्स होनी चाहिए, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे पास और बाकी करने के लिए कुछ है नहीं, या तो मुझे सोना है, या पढ़ना है, खाना है, या एक्सरसाइज मुझे करनी है। ये चीज़ें सिर्फ मेरे पास थी। तो मैंने तो पहले मैंने अपने सोने का टाइम डिसाइड कर लिया। मैं ऐसा नहीं कि मैं रात को मैं 3-3, 4-4 बजे तक भी पढ़ा हूँ, और कई बार मैंने अपने आप को इस तरह से फ्लैक्चुएट किया, मैं सुबह 4-4 बजे उठकर भी मैं पढ़ा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रात को ही ज़्यादा पढ़ा हूँ या मैं सुबह ही हमेशा उठ करके पढ़ा हूँ, नहीं। मैंने हमेशा चीज़ों को देखा है कि आपको फ्लैक्चुएट होना पड़ेगा। आप रात को 2 बजे भी पढ़ सकते हैं, तो आप सुबह 4 बजे भी उठ करके पढ़ सकते हैं। आप अपने लाइफ के पैटर्न को जितना आसान बनाएंगे ना, आपकी बॉडी उतनी फ्लैक्चुएट होगी। तो क्यों ना खुद पर फोकस किया जाए, खुद को बेहतर आपको बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरी आदत लग चुकी है। आदत आपको किसी भी चीज़ की नहीं लगानी। अगर आपकी आदत लग रही है तो फिर आप ये सोचिए कि मैं इस आदत को बदलने की क्षमता भी रखता हूँ। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं ये सच कह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी परेशानियाँ, कितनी बड़ी उलझनें क्यों ना हो, ये चीज़ें आपको सिखाएंगी आगे जा कर के लाइफ में कि मैं उन्हें बदल सकता हूँ, एक नए रास्ते पर उन्हें मैं संजो सकता हूँ, ठीक है, और उन्हें मैं अचीव कर सकता हूँ। और हमेशा पॉजिटिव आपको रहना है। आप ये सोचिएगा कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कितने सारे पॉजिटिव वर्ड्स मैंने अपनी डिक्शनरी में यहाँ पर ऐड किए हुए, आप खुद देखिएगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। और ये चीज़ मैंने खुद से डेवलप करी है, क्योंकि पॉजिटिव रहना कोई छोटा मोटा टास्क नहीं, इसके लिए आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से और अपनी इन बातों के माध्यम से मैं सिर्फ आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन वाली जो चीज़ है उसे मैं डेवलप करना चाहूँगा, ताकि आप चीज़ें खुद से करें, आप मुझे ना फॉलो करें, आप खुद को फॉलो करें। और मैं कभी किसी चीज़ को गलत नहीं मानता, हमेशा हर चीज़ सही होती है समय के हर एक पड़ाव पर। तो ये मानते हुए मैं चल रहा हूँ कि आप जो अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं या अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप में हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखिए, और ये सोचना बंद कर दीजिए कि मुझसे नहीं होगा। मैंने किया है, न जाने कितने एक्सपीरियंस ने किया है, न जाने कितने लोगों ने किया है, अपने आप को साबित, बारी आपकी है, आपको करना पड़ेगा। और सीजल 2023 के लिए बुक लिस्ट के बारे में मैं बात करूँगा, बिल्कुल बात करूँगा। बुक लिस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको हर एक वीडियो के माध्यम से अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सीजल 2023 के लिए जो भी एक्सपीरियंस तैयारी कर रहे हैं वो पहले अपने आप को डिसाइड करें, अपने आप से सच बोलें और लिखें और कहें अपने आप की सच्ची बात है कि मैं जीके में कितना अहम रोल निभा सकता हूँ, इंग्लिश मेरी कैसी है, रीजनिंग मेरी कैसी है, और मैथ्स में मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ परफॉर्म। तो ये सब चीज़ें आपको क्राइटेरिया आपको डिसाइड करना पड़ेगा। समय दीजिए, अपने लिए समय दीजिए। चीज़ों में आप जल्दीबाजी करेंगे तो फिर चीज़ें आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समय आपको देना पड़ेगा ताकि आप अपने जीवन को आसान बना सकें। जल्दीबाजी में हमेशा इंसान गलत चीज़ों पे चला जाता है, ठीक है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, और सक्सेस में कभी शॉर्ट टर्म नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कोशिश करी थी लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और आप एक कॉपी लीजिए या फिर आप एक डायरी मेंटेन कीजिए और उसमें आप अपने बारे में लिखिए,
और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे खुद की मुलाकात करा पाऊँ। आपसे मिलता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ, तो आप भी को ना खुद से मिले। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा आगे की वीडियोस के माध्यम से, और ये जो मोटिवेशन मेरे अंदर है ये सिर्फ मैं अपने लिए लेकर के आता हूँ। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है तो जो भी रणनीति, जो भी प्लानिंग है, वो मैं आपको इसी मोटिवेशन के साथ आपको बातचीत करते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ से मैं आपको जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ या मुझसे आप लोग वहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।